दोस्तों, आपने अभी तक क्रिकेट में कई छोटी और बड़ी लड़ाइयां भी देखी होंगी, जब एक प्लेयर जाकर दूसरे प्लेयर से भिड़ गया होगा। गौतम गंभीर से लेकर युवराज तक हमने ऐसे कई खिलाड़ियों की लड़ाइयां देखी हैं जो कि मैदान से शुरू होकर मैदान में खत्म हो जाती हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि कुछ लड़ाई कंट्रोवर्सी से शुरू हुई और खेल के खत्म होने तक चलती रही। इसी में से एक लड़ाई है रविचंद्रन अश्विन की। रविचंद्रन अश्विन की लड़ाई ऐसी रही है कि कंट्रोवर्सी के साथ साथ उसकी लड़ाई सिस्टम से भी रही है। और उनकी लड़ाई में वो शख्स अकेला ही ऐसा रहा था जो कि उसके हक के लिए अकेला खड़ा था। वहीं उनके साथ कुछ खिलाड़ी खड़े भी थे और कुछ फैंस भी उनके साथ थे, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खुलकर उनका सपोर्ट कर सके। लेकिन इसके बावजूद भी रविचंद्रन ने अपने आप को सही साबित करने के लिए अकेले ही ये लड़ाइयां लड़ी हैं और कई मौकों पर अपने आप को सही साबित भी किया है। आप रविचंद्रन अश्विन को जानते हैं और आपने भी मैच देखा है, तो आप उस मैच को जरूर याद करते होंगे जिसमें बटलर और अश्विन का एक विवाद हुआ था, जिसमें बटलर ने क्रीज छोड़ दी थी और रविचंद्रन अश्विन ने मॉकडिंग नियम के तहत उन्हें आउट कर दिया था। पिछले आईपीएल सीजन में किंग्स 11 पंजाब की तरफ से खेलते हुए रविचंद्रन अश्विन ने राजस्थान रॉयल्स के जोस बटलर को मॉकडिंग आउट किया था। बटलर तेजी से रन बना रहे थे और नॉन स्ट्राइक छोर पर खड़े होते समय गेंद डालने से पहले भाग रहे थे। अश्विन ने गिलियां बिखेर कर उन्हें वापस पेवेलियन की राह दिखा दी। मामला तीसरे अंपायर के पास भी गया था, लेकिन नियमों के अंतर्गत एक ही गेंदबाज इस तरह बल्लेबाज को आउट कर सकता है। उसके बाद से ही टीम का पलड़ा पूरी तरह से पलट गया था और टीम रविचंद्रन अश्विन के पक्ष में आ गई थी। खेल भावना से जोड़कर अश्विन को गलत बताने वाले भी काफी लोग थे। क्रिकेट जगत से भी रविचंद्रन अश्विन के खिलाफ कई बयान आए। इस बार रविचंद्रन अश्विन दिल्ली कैपिटल्स के साथ हैं और इस टीम में मेंटर रिकी पॉन्टिंग है। पॉन्टिंग ने पहले ही कहा है कि मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। इस तरह बल्लेबाज को रन आउट करने को खेल भावना से जोड़कर देखा जा रहा है, जबकि नियमों में ये आउट है तो खेल भावना की बात समझ से बाहर दिखाई देती है। इस बारे में इंग्लैंड के कप्तान इयोन मॉर्गन ने भी अपना एक्टिवेट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी आंखों से मैंने ये क्या देख लिया था। यह आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही खराब उदाहरण सेट किया जा रहा है और आगे जाकर फिर इस बात को रिग्रेट करेंगे। इसी तरह दुनिया भर के दिग्गज क्रिकेटर्स के कई कमेंट्स और बयान सामने आए थे, जिसमें रविचंद्रन अश्विन को कहीं न कहीं गलत बताया गया था। लेकिन उस समय भी जो खिलाड़ी उनके सपोर्ट में थे, वो भी खुलकर उनका साथ नहीं दे रहे थे। जबकि अश्विन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जो कि नियम के विरुद्ध हो। उन्होंने वही किया था जो बीसीसीआई द्वारा नियम बनाया गया था। जब मैच समाप्त हुआ तब उनसे बातचीत भी की गई थी, लेकिन इस बारे में उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने उसका जवाब यही दिया कि जब मैंने सब कुछ मैच के नियमों के अनुसार किया है तो फिर ये चीज गलत कैसे हो सकती है, और मैं इससे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करता कि मैंने जो किया है वो गलत किया है। दोस्तों, आप भी जब इनके बयान को देखेंगे तो आप भी समझ जाएंगे कि उनके द्वारा कही गई बात कितनी सच है। उन्होंने क्रिकेट में होने वाले नियमों के विरुद्ध कुछ भी नहीं किया है, तो फिर ये नियम क्रिकेट के मैदान में गलत कैसे साबित हो सकता है। अगर आज हम भी क्रिकेट के रूल्स को फॉलो करने पर उस खिलाड़ी को अनफेयर बता रहे हैं, तो हम क्रिकेट के बनाए गए नियमों को भी गलत बता रहे हैं। अश्विन ने यह भी कहा कि पिच का वो हिस्सा जिसमें बॉलर को 1 इंच भी आगे निकल जाने पर उसकी बॉल को नो बॉल दिया जा सकता है, तो वही बल्लेबाज को क्रीज छोड़ने पर आउट क्यों नहीं दिया जा सकता। और यही क्रिकेट का नियम भी है। उन्होंने कहा, क्योंकि अगर नॉन स्ट्राइकर छोर पर खड़ा बल्लेबाज स्ट्राइक पर आ जाए तो वो एक छक्का जड़ सकता है, और ऐसा उसके एक अतिरिक्त कदम की वजह से हुआ। वही स्ट्राइकर बल्लेबाज शायद आउट हो जाता। अगर आप एक विकेट लेते हैं तो आप अपने कैरियर में आगे बढ़ेंगे, जबकि अगर आपकी गेंद पर छक्का लगा तो आपका कैरियर नीचे की ओर आ सकता है। तो इसका असर काफी बड़ा हो सकता है। अश्विन ने कहा, इसलिए मेरी राय है कि गेंदबाजों के दिमाग में नॉन स्ट्राइकर छोर पर रन आउट करने के बारे में कोई संशय नहीं होनी चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण नियम है। अश्विन ने ट्वीट करते हुए यह भी कहा था कि जब यह क्रीज मेरे लिए 22 गज की होती है तो फिर बैट्समैन के लिए ये पिच 20 गज की कैसे हो सकती है। जब हम भी उसी पिच पर खेलते हैं और वो भी उसी पिच पर खेलते हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग नियम कैसे हो सकते हैं। अश्विन अपने इस बयान पर इतने अटल थे कि कई बार तो उन्हें सोशल मीडिया पर भी लोगों ने ट्रोल किया और उन्हें इस खेल भावना के विरुद्ध बताया था। लेकिन उसके बावजूद भी रविचंद्रन अश्विन अपनी ही बात पर अड़े रहे और आखिरकार सभी ने यही माना कि उन्होंने जो भी किया था वो क्रिकेट के नियमों के अनुसार ही किया था। एक यूजर ने उन्हें यह भी सवाल किया था कि आप
बैट्समैन को पहले एक वार्निंग दे सकते थे। उसी का जवाब देते हुए रविचंद्रन अश्विन ने उन्हें जवाब दिया कि क्या बल्लेबाज हमें छक्का मारने से पहले एक वार्निंग देता है? जब वो हमें वार्निंग नहीं देते हैं और हमारी गेंदों पर छक्का मारते हैं तो हम भी उन्हें इसके लिए वार्निंग क्यों दें? हम भी उन्हें आउट करना चाहते हैं। अश्विन से लेकर कई गेंदबाजों ने बल्लेबाजों को मार्केटिंग के तहत आउट किया, जिसके बाद उन्हें खेल भावना को लेकर आलोचना भी सुननी पड़ी। तो दोस्तों, आज का हमारा यह क्रिकेट से जुड़ा हुआ वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।